ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खैरागढ़ जिले के ग्राम देवरी स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधान पाठक रेशमलाल बेरवंशी द्वारा शराब के नशे में स्कूल आने की घटना ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीईओ खैरागढ़ द्वारा 15 जुलाई को गठित जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोप की पुष्टि की थी, जिसके बाद डायल 112 की मदद से शिक्षक को खैरागढ़ थाने लाया गया और मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। लेकिन घटना के 3 दिन बाद भी ना तो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और ना ही कोई स्पष्ट कार्यवाही हुई है, जिससे ये आशंका गहराती जा रही है कि विभागीय अधिकारी आरोपी शिक्षक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है, जहां भाजपा सांसद प्रतिनिधि भागवत शरण सिंह ने तत्काल कार्यवाही की मांग की है। वहीं कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने जिला शिक्षा अधिकारी लालजी द्विवेदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग शराबी प्रधान पाठक को बचाने की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि डीईओ पहले दिन मामले की जानकारी से इनकार करते रहे, फिर रिपोर्ट की जानकारी नहीं होने की बात कहकर टालते रहे और अब गोलमोल जवाब दे रहे हैं। प्रशासनिक उदासीनता से नाराज ग्रामीणों ने बीईओ, डीईओ और कलेक्टर कार्यालय तक शिकायतें दर्ज कराई हैं, परंतु कार्यवाही के नाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो जिला स्तर पर व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये घटना केवल एक शिक्षक की लापरवाही नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर कलंक है। देखिए, खैरागढ़ जिले के विकासखंड खैरागढ़ में देवरी में एक प्राथमिक शाला, एक स्कूल में एक प्रधान पाठक शराब के नशे में धुत होकर वहाँ पर रहता है और उसकी लगातार देवरी के ग्रामीणों ने शिकायत की है, पहले भी शिकायत किया है। उस दिन रंगे हाथ वहाँ के सरपंच ने और ग्रामीणों को पकड़ा शराब पीते हुए और उनको सूचना दिया गया विकास शिक्षा अधिकारी को। तत्परता के साथ उनको पुलिस सहायता जो गाड़ी होती है 112 उसमें लाया गया, उनका मेडिकल मुआयजा कराया गया। लेकिन आज 2 दिन हो गए, आप खुद देख रहे हैं, 2 दिन बाद शिक्षा विभाग उस शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और ये तो लगातार कई स्कूलों में प्रक्रिया चल रही है। लेकिन क्या शिक्षा विभाग खैरागढ़ और जिले में क्या शिक्षा पर एक प्रश्न सवाल नहीं उठता? क्या बच्चों के भविष्य का नकार नहीं डाला जा रहा है? सरकार शराब बेचने पर आतुर है और ये शिक्षक लोग शराब पी रहे हैं, मतलब सरकार को शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, सरकार शराब पर ध्यान दे रही है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा विभाग के विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी निश्चित रूप में बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। लगातार इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हुई है। विष्णुदेव सरकार कहती है हम सुशासन चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। विष्णुदेव सरकार में एक शिक्षक स्कूल में बैठकर शराब पीता है और खुलेआम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके बाद कार्रवाई नहीं किया जाना, ये बहुत बड़ी घोर निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं शिक्षा विभाग से, माननीय कलेक्टर महोदय से, उस शिक्षक के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस निश्चित रूप में आंदोलन इसमें करेगी। सर, अभी शिक्षक के विरुद्ध अभी तक जो है हमारे पास एमएलसी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी बीओ से मैं बात किया हूँ, बीओ मैडम जो है थाने में कोई पत्र भेजी हैं और वो एमएलसी रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। ये देवरी वाले प्रधान पाठक वाले मामले में विपक्ष का आरोप है कि शिक्षा विभाग शराबी शिक्षक को बचाने का प्रयास कर रहा है। शिक्षा विभाग किसी भी शिक्षक को जो अनुशासनहीनता करेगा या सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन करेगा, किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन 2 दिन से सर शिक्षा विभाग के पास कोई भी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाई। भाई, हमारे पास जब मुलायजा रिपोर्ट नहीं आई है तो हम उसको कैसे मान लें कि शराबी है कि नहीं है, शराब का सेवन किया था कि नहीं किया था। मुलायजा रिपोर्ट आने के बाद ही हम उसको देखेंगे और उस पर जो है कार्रवाई करेंगे। देखिए, आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरा घटनाक्रम इसकी जानकारी मिली थी और मुझको लगता है जल्द ही इस पर कार्रवाई सामने आएगी, क्योंकि प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार है और ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना है। और जो लोग भी आप जैसा कि बता रहे हैं कि इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो जो अधिकारी इनको बचाने का प्रयास कर भी रहे होंगे तो आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय पे उन पर भी कार्रवाई सामने आएगी। 2 दिनों से लगातार पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कलेक्टर तक जा चुका है इस मामले में, मगर अभी तक हम लोगों को संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। मुझको ऐसा लगता है कि कलेक्टर साहब तक अगर आप पहुँचे होंगे तो निश्चित तौर पर वो उस पर संज्ञान ले रहे होंगे
और चूंकि कार्यवाही का विषय है तो हो सकता है कुछ जांच वांच का विषय बचा हो, इसके चलते ही समय लग रहा होगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मुझको लग रहा है कि कार्रवाई, और मैं आपने अभी जो कुछ भी मुझे जानकारी दी है शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से, मैं इसके संबंध में निश्चित तौर पर बात करूँगा। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। शिक्षा व्यवस्था की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को शीघ्र पारदर्शी और कठोर कार्यवाही करनी होगी ताकि शिक्षक की गरिमा और छात्रों के भविष्य से कोई समझौता ना हो। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।